नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। बाजार में हलचल चल रही है, संसद में हंगामा हो रहा है, निवेशकों के मन में उथल पुथल है, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है। विषय सिर्फ एक है, अदानी विवाद। सवाल सीधा सा है, जनता के पैसे का क्या होगा? आपने LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में अगर पैसा लगाया है और इन संस्थानों ने अदानी की अलग अलग कंपनियों में कर्ज के तौर पर पैसा दिया है, तो उस पैसे का अभी की मौजूदा स्थिति में क्या होगा? संसद से लेकर बाजार के विशेषज्ञों और सड़क तक यानी आम आदमी तक हमने इसी सवाल के जवाब की तलाश वाली दस्तक आज दी है। जनवरी 1998 गौतम अदानी की जिंदगी का पहला बड़ा संकट, जब अहमदाबाद के एक बड़े क्लब से निकले गौतम अदानी का उन्हीं के सुनाए किस्से के मुताबिक अपहरण हुआ। नवंबर 2008 गौतम अदानी की जिंदगी का दूसरा बड़ा संकट, जब मुंबई हमले के वक्त गौतम अदानी 26/11 की रात मुंबई के ताज होटल में ही आतंकी हमले के बीच मौजूद थे। फरवरी 2023 गौतम अदानी की जिंदगी का तीसरा बड़ा संकट, जब पिछले 9 दिन के भीतर अदानी ग्रुप की कंपनियों को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं अब अदानी विवाद को लेकर संसद में 2 दिन से कामकाज नहीं हो पाया। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The House stands adjourned। सोमवार दिनांक 6 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। सरकार की तरफ से आए बयान में कहा गया, सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर, वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? जेपीसी में हमारा काम, सरकार का कोई नहीं। विपक्ष के नेता अदानी विवाद को महाघोटाला बताकर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाकर जांच की मांग करते हैं और दलील ये देते हैं, आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है, आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा SBI में डूब रहा है, आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। अमृतकाल का महाघोटाला जो सामने आया है, खास करके LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो लोगों का पैसा है, उसके बारे में बहुत चिंता है लोगों को। जनता के मेहनत के पैसे LIC में लगते हैं, वो आप अपने दोस्त की कंपनी में लगवा देते हो और शेयर धड़ाम से डूबता है। पैसा किसका गया? उन्हीं का गया जो मिडिल क्लास आदमी है, जो आम आदमी है, इस देश का नागरिक है, उसका पैसा डूबता है। उसकी हम चर्चा करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि भाई ये क्या हो गया। आज LIC में मुझे लगता है 90% जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी पॉलिसी उसमें रहती है। आज LIC खतरे में है, आज SBI खतरे में है। गंभीर चिंता की बात है। बहुत सारे लोगों के जीवन भर की कमाई बैंक में जमा है, पता चला बैंक फेल हो गई तो 1 लाख रुपया ही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता। रोजाना गिर रहा है शेयर, लोग घबराए हुए हैं, लोग बैंक से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं। ये स्थिति है। इन सारे बयानों को सुनने के बाद दस्तक देते इन सवालों का जवाब अब तलाशना है कि आखिर सरकारी बैंक और LIC का कितना पैसा अदानी ग्रुप की कंपनी में लगा है। क्या अदानी का पैसा डूबने से जनता का पैसा डूबने की बड़ी आशंका है? क्या जनता अपने बैंक और LIC में लगे पैसे को लेकर घबरा रही है या फिर बाजार की उथल पुथल का फायदा सियासत उठा रही है? जो सवाल अभी आपने सुने, इनका जवाब 3 लोग दे सकते हैं। पहले तो वो आम लोग देश के जिनका पैसा डूबने की आशंका विपक्षी दल जताते हैं। दूसरे वो बैंक और LIC जिनका पैसा अदानी ग्रुप की कंपनियों को दिया गया है। तीसरा बाजार के आर्थिक जानकार जिनके पास जमीनी जानकारी होती है। इन तीनों के पक्ष को आपको हम सुनाएंगे ताकि सियासत नहीं बल्कि हकीकत की दस्तक आप जान सकें। सबसे पहले यह नोट करिए कि सरकारी बैंकों और LIC का कितना पैसा अदानी ग्रुप में लगा हुआ है या कर्ज पर दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने अदानी ग्रुप की 5 कंपनियों में निवेश किया है।
यह रकम करीब 36,474 करोड़ रुपए बताई जाती है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के तौर पर जाने जाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 7,000 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप को दिए गए हैं। जानकारी है कि भारतीय बैंकों और LIC का कुल करीब 80,000 करोड़ रुपया अदानी ग्रुप में किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, चाहे निवेश के तौर पर या कर्ज के तौर पर। इस जानकारी के बाद अब जवाब तलाशते हैं कि क्या भारतीय बैंकों, भारत के आम आदमी का यही 80,000 करोड़ रुपए भी दांव पर लगा हुआ है। आज तक संवाददाता पारस दामा, अभिषेक मिश्रा, शशि भूषण और जय किशन ने मुंबई, लखनऊ, पटना, जयपुर 4 राज्यों की राजधानी में जाकर SBI, LIC से जुड़े आम उपभोक्ता, अदानी ग्रुप में निवेश करने वाले आम लोगों से सवाल किया। 3 सवाल पूछे। पहला, क्या आपको अपने पैसे को लेकर कोई डर है? दूसरा, क्या आपको भरोसा है कि संकट होगा तो भी सरकार समाधान निकाल देगी? और तीसरा, क्या किसी डर या आशंका की वजह से आप अपना पैसा बैंक और LIC से निकालने की सोच रहे हैं? अब आप इन तीनों सवालों के जवाब एक एक करके 4 राज्यों की जनता से सुनिए। संकट में तो है, अभी बैंक पर डिपेंस है। डिपेंस बैंक क्या करेगा, वो पैसा वापस उनको देगा कि वो निकालेगा पैसा, इसका थोड़ा डर है मन में कि वो पैसा वापस मिल सकेगा नहीं। पैसा लौट कर सकता है, दे सकता है, ऐसा हमको लगता है। थोड़ा सा तो डर है। पैसा होता है तो डर लगता है आदमी को, तो ऐसा तो हम सोचता हो कि तो थोड़ा पैसा निकाल लो बैंक से, कि कुछ होएगा नहीं होएगा ये बोल नहीं सकता है, इसलिए निकालना अच्छा है। डर तो रहता ही है क्योंकि मेरा SBI में अकाउंट है तो डर है थोड़ा कि नेशनलाइज्ड बैंक आई अग्री, बट थोड़ा तो डर रहता ही है कि अपना पैसा दूसरों के पास है तो डर रहता ही है थोड़ा सा। सरकार पे भरोसा रखना ही तो पड़ेगा, अभी चुन के दिया है तो रखना पड़ेगा सरकार पे भरोसा। तो आई हैव ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट। आज के पहले भी बहुत से ऐसे बैंकों के नाम संकट में आए थे, मतलब नाम अगर उदाहरण देना चाहा तो येस बैंक का भी नाम आया था बीच में, जो पूरी ही क्रैश होने के डोज पे थी। पर क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े बैंकों के कभी आज तक नाम मैंने तो नहीं सुने कि वो क्रैश हो गया तो पूरी तरह से बंद हो गया। सरकार पे तो पूरा भरोसा है, सरकार ऐसे पैसे कभी पहले भी डूबने नहीं दी थी तो आज भी नहीं देगी। और ऐसे बहुत से पहले केसेस होके गए थे, पर आज तक ऐसे कभी सुनाई नहीं दिया कि कोई बैंक एकदम बहुत सी क्रैश हो गया तो उसके पैसे डूब गए। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अब भविष्य में क्या होगा ये तो ना हम जान रहे हैं ना जनता जान रही है, देश जान रहा है। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। काम तो करना है, बिना काम किए हुए तो काम चलने को भी नहीं है। जो सेव करते हैं हम, सेविंग जो हमारा होता है वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है ना। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि पैसा नहीं डूबेगा अपना। मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसे। आपको भरोसा है कि सरकार आपका पैसा नहीं डूबने देगी? श्योर भरोसा है सर, मुझे श्योर भरोसा है। मेरा पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, वो मेरा है, वो मेरा ही रहेगा। ऐसा नहीं लगता है, पैसा संकट में नहीं है, सरकार डूबने नहीं देगी पैसा, ये मुझे विश्वास है। कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि पैसा डूब जाएगा, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। संकट में पैसा नहीं है, पैसा सुरक्षित है, सरकार पैसा डूबने नहीं देगी। अगर जो कुछ रहेगा तो वो व्यवस्था करेगी उस टाइप का। ऐसा कोई डर नहीं है, पैसा निकालना कोई अभी जरूरी नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है कि संकट में है, और ये टेम्पोररी है विवाद, और इसमें अब इसका किनका मतलब इंटेंशन है, जो रिपोर्ट आई है उनका भी इंटेंशन हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म गेन लेना चाहें या हमारे इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो, लेकिन खतरे में तो ऐसा कुछ लगता नहीं है एज ऑफ नाउ। और बाकी तो आपको भरोसा है कि सरकार आपका पैसा नहीं डूबने देगी? हाँ, पूरी तरह से भरोसा है, सरकार नहीं डूबने देगी, और ये टेम्पोररी इशू है और इसको जल्दी सॉर्ट आउट लगता है कि सरकार के द्वारा। SBI में मेरा खाता है, फिलहाल मैं कोई पैसा निकालने की नहीं सोच रहा। आई ट्रस्ट की सरकार जो है इस अडानी प्रकरण में ईमानदारी से अगर काम करती है, ट्रांसपेरेंसी अपनी स्थापित करती है, तो जो विश्वास जो SBI के अकाउंट होल्डर्स का ख़त्म हो रहा है वो पुनर्स्थापित हो सकता है। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है अडानी विवाद में अपना पैसा कोई डूबेगा, क्योंकि LIC भी एक सिक्योर्ड कंपनी है, पूरी तरह से सिक्योर्ड है, और LIC का जो भी पोर्टफोलियो है वो सारा सिस्टमेटिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अडानी का भी एक पूरा पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक है। हम तो यही चाह रहे हैं कि हम अपना पैसा जल्द से जल्द निकाल लें, ताकि हम उस डूबती हुई सवारी नहीं करना चाह रहे हैं, हम अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं। आम आदमी है
उसके लिए तो बड़ा विषय की बात है। इस पर जरूर चिंता करना चाहिए। 4-5 दिन से इतना ज्यादा उसका न्यूज आ रहा है कि लग रहा है कि अरे LIC कराया है, सब चीज कराया, तो अभी आगे क्या होगा। हाँ, उम्मीद तो है क्योंकि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है कि कुछ ना कुछ तो उसमें हेल्प करेगी सरकार। 4 राज्यों में त्वरित सवाल पूछने पर ज्यादातर आम लोगों की राय यही आई कि डर है लेकिन सरकार पर भरोसा है, आशंका है लेकिन अभी तुरंत पैसा निकालने की जनता नहीं सोचती, चिंता है लेकिन विश्वास है कि जल्द हालात सुधरेंगे। इसके बाद जरूरी कि अब आप 2 मार्केट एक्सपर्ट को सुने, जिनसे हमने पूछा कि क्या बैंक और LIC का पैसा भी डूब सकता है। ऊपर नीचे होना तो शेयर बाजारों का नियम होता है, और अगर ये कंपनियां में बिजनेसेस है, जैसे मैंने कहा अंडरलाइंग फंडामेंटल स्ट्रांग है, और जो बदले नहीं है, बदला क्या है, फंडामेंटल बदले नहीं। क्या एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स आनी बंद हो गई? नहीं। क्या पोर्ट्स पे आवागमन या माल का उतार चढ़ाव बंद हो गया? नहीं। क्या गैस डिस्ट्रीब्यूशन या क्या उनके एडिबल ऑयल क्या बिकना बंद हो गए? नहीं। ये सारी चीजें गलत है। तो ये चीज कोई उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ किसने एक कास्ट कर दिया एस्पर्शन कि भाई यहाँ पे कुछ इशू है, तो मैं इतना वजूद नहीं दूंगा। भारतीय मार्केट एक अच्छी बड़ी मार्केट है और कैपिटल मार्केट में काफी मैच्योरिटी है, हमारे रेगुलेटर काफी स्ट्रॉन्ग है, और जो अब जिस तरह की ट्रेडिंग चल रही है, अडानी एंटरप्राइज का एपिसोड होने के बावजूद भी बाकी मार्केट का वर्किंग बड़ी नॉर्मल चल रही है।